Hello students, in this video lecture we will discuss about the basic idea of chemical reactions and equations. स्टूडेंट, जनरल लाइफ में आप लोग अपने सराउंडिंग में काफ़ी ऐसे प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं जहाँ पे आपके पास उनका फेस, फिजिकल स्टेट, उनका कलर, ऑर्डर वगैरह चेंज होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इन प्रोसेस को जनरली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हम उसको इतना डीपली नहीं देखते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली आपका जो इन प्रोसेस के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जनरेट करेगा। इस चैप्टर की हेल्प से आप इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सी प्रोसेस आपकी फिजिकल प्रोसेस है और कौन सी प्रोसेस आपकी केमिकल रिएक्शन में कंसीडर की जाएंगी। तो जनरली स्टूडेंट्स, अगर आप देखें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट बने, बिल्कुल नया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफ़र हों। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पानी को कूल किया और उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, देन हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आइस और वाटर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने टेम्परेचर को चेंज करके उसका फिजिकल स्टेट को चेंज किया। तो जनरली आपको पता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। बट केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो जो उनके स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं उनसे कम्प्लीटली डिफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रस्टिंग का एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। आयरन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो एक रस्ट क्रिएट होता है। तो आयरन के जितने भी हमारे पास एपरेटस वगैरह होते हैं उसमें क्या होगा कि जब हम उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं तो वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन क्रिएट करके क्या फॉर्म करता है, रस्ट। और रस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्सीजन से और आयरन से बिल्कुल डिफरेंट है, कलर वगैरह उसका, उसकी फिजिकल स्टेट। तो स्टूडेंट, यही डिस्कशन आपका इस चैप्टर में है। बेसिकली आप लोगों को ये इजीली डिटरमाइन करना आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कहाँ परफॉर्म हो रही है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसी को हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप देखें केमिकल रिएक्शन को, तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जिनको ऑब्ज़र्व करके आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है या जो सिस्टम है वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है या एक फिजिकल चेंज परफॉर्म कर रहा है। तो जनरल अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट कैन इजीली ऑब्जर्व बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है जिनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो फर्स्ट है चेंज इन कलर। अगर आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो किसी सर्कमस्टेंसेस में या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके कुछ नया फॉर्म करे, उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे अभी हमने रस्टिंग का एग्जांपल लिया था, तो रस्टिंग का जो कलर है वो आयरन चूँकि सिल्वरी मेटल है, आपको पता है, और रस्ट ब्राउनिश कलर है, तो आप कह सकते हैं कि जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक इसी तरीके से चेंज इन हीट और टेम्परेचर। अगर आप हीट की बात करें तो कहीं पे अगर किसी प्रोसेस के थ्रू आपको हीट ऑब्जर्व हो रही है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या, इसके लिए आप मीथेन का कंबशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमारे पास मीथेन गैस या जो पेट्रोलियम हमारे पास है उनको जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, CO2 फॉर्म होता है और H2O फॉर्म होता है, प्लस काफ़ी सारी हीट एनर्जी आपको ऑब्जर्व होती है। तो ये गैस है आपकी बेसिकली। तो इस रिएक्शन में जो हीट मिल रही है वो स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास जो है वहाँ पे हीट नहीं है, बट जो प्रोडक्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में आपको हीट ऑब्जर्व होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको हीट ऑब्जर्व हो रही है। ठीक इसी तरीके से चेंज इन फिजिकल स्टेट।
तो स्टूडेंट फिजिकल स्टेट का भी चेंज होने से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए आप एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अमोनिया की, जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस कंबाइन करके NH3 फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट ये गैस है और ये फिर उतनी वॉलेटाइल नेचर नहीं है, लिक्विड है ऑलमोस्ट। और आप काफ़ी सारे एग्जांपल इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंबशन का एग्जांपल अगर आप ले लें, या हम बर्निंग के काफ़ी सारे एग्जांपल आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। आप जब बर्न करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसकी फिजिकल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। तो स्टूडेंट बेसिकली इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम कहें कि हमने मेटल को हीट किया बहुत ज़्यादा, वो मेल्ट हो गया, मोल्टेड स्टेट में आ गया, तो स्टूडेंट वो केमिकल चेंज नहीं है। क्योंकि जब हम उसकी हीट, जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेके आएंगे तो स्टिल वो फिर से मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा। बट अगर हमने किसी चीज़ को बर्न कर दिया है तो बर्निंग के बाद वो ऐश फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप पेपर से या वुड की बात करें तो वो रूम टेम्परेचर में दोबारा से आपको नहीं मिलने वाला उस फॉर्म में। तो स्टिल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था और जो फॉर्म हुआ है आफ्टर कंबशन, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फिजिकली फॉर्म में उससे डिफ़र है। तो ठीक इसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी एक सिस्टम में गैस इवॉल्व हो, गैस निकले, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था कंबशन में CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को भी, इस टाइप की प्रोसेस को भी हम केमिकल रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। और एक लास्ट प्रेसिपिटेशन। तो स्टूडेंट बेसिकली लैब्स वगैरह में हम काफ़ी रिएक्शन करते हैं जो प्रेसिपिटेशन की होती है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब ये इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है BaSO4 प्लस NaCl का। BaSO4 का PPT फॉर्म होता है और ये हमारे पास स्टिल एक्वस फॉर्म में रहता है। तो स्टूडेंट हम जब इस रिएक्शन को फॉर्म करते हैं, तो जब हम मिक्स करते हैं इन दोनों सॉल्यूशन को, तो हमारे पास क्या होता है, इसकी जो बॉटम साइड होती है टेस्ट ट्यूब की या बीकर की, वहाँ पे हमारे पास BaSO4 का PPT फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप की प्रोसेस हो जहाँ पे दो एक्वस फेज मिक्स हों और वो सॉलिडिफाई हो जाएं, इस टाइप की प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिक नोट पॉइंट ये है आपके लिए कि ज़रूरी नहीं है सारी चेंज आपको किसी प्रोसेस में कंसीडर हों और आप तभी उसको केमिकल रिएक्शन कहें। इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व हो सकती हैं और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोसेस में ये इनमें से कोई ऑब्जर्वेशन आ रही हो और वो स्टिल फिजिकल चेंज हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। तो ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि किसी केमिकल रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप इन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है केमिकल इक्वेशन। तो जब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, तो स्टूडेंट उसको रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो हमको चाहिए होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं और उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन with the help of symbols or formulae of the substance involved in it is called chemical equation। तो स्टूडेंट बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को, किसकी हेल्प से, जो हमारे पास उसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं उनके सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो अभी जो हमने पहले कंसीडर किया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसी को आप अगर हम कहें तो ये जो हमने जिस फॉर्म में लिखा है ये केमिकल इक्वेशन की फॉर्म है। बट यहाँ पे जब हम वर्ड सिंबल ना यूज़ करके हम उनका नेम लिखते हैं सब्सटेंस का, तो उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो जब हम इनके सिंबल्स या इनके फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। तो इसी अबव इक्वेशन को अगर हम चेंज करेंगे सिंबल्स में, तो मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता है Mg है, ऑक्सीजन के लिए O2 है और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO है। तो हमने इन सारे सब्सटेंस के लिए क्या लिख दिया, उनके सिंबल या फॉर्मूले लिख दिए। तो उस फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन एक अलग टर्म है, केमिकल इक्वेशन एक अलग टर्म है। केमिकल इक्वेशन
हम जो बेसिकली कहते हैं वो सिंबल फॉर्म में कहते हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं इनका, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज़ के बारे में समझना। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन। काफ़ी इजी है, बट इसके लिए आपको बेसिकली सिंबल्स और फॉर्मूले याद होने चाहिए काफ़ी सारे सब्सटेंसेस के लिए। उसी के बाद स्टूडेंट्स आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप पहले जो 9th स्टैंडर्ड में जितने भी आपने सब्सटेंसेस एलिमेंट्स का डिस्कशन किया है, बस आपको पता होने चाहिए, और जो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो स्टिल आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है, हमको इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको इनके सबके सिंबल्स और फॉर्मूलेस पता है तो स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको क्या करना होता है, हमको इन सारे सब्सटेंसेस के लिए क्या करना होता है, इनके सिंबल्स और इनके फॉर्मूलेस को लिख देना होता है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, जिंक एलिमेंट का सिंबल है Zn, यहाँ पे जो फॉर्मूला है जिंक सल्फेट के लिए वो है ZnSO4, देन लास्ट में सिंबल फॉर हाइड्रोजन गैस H2। तो स्टूडेंट ये सारे आपके पास जब आ जाएंगे तो हम इसको ठीक इनके प्लेस पे लिख देंगे जहाँ पे इनके नाम लिखे थे, तो हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो इसमें स्टूडेंट दो साइड होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एरो के राइट साइड वाला पार्ट है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट पार्ट है वो है जिंक और H2SO4, और जो एरो के राइट साइड में प्रेजेंट है वो है ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला वो रिएक्टेंट हो गए, तो जिंक और H2SO4 रिएक्टेंट है, और राइट साइड में क्या है, प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स ZnSO4 और H2 क्या है आपके, प्रोडक्ट। तो इसके बाद अगर आप एक क्वेश्चन कंसीडर कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो आपको बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करते हैं। तो इसको पहले तो आप वर्ड इक्वेशन में लिख लेंगे, देन उसके बाद इन सब के लिए इनके सिंबल्स ऑफ लिखेंगे, और देन उसको फिर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास इस टाइप से जो आ जाएगा वो आ जाएगा NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। तो उसमें ऐसे आपको काफ़ी ज़्यादा सारे एग्जांपल्स करने हैं। तो आप NCERT की बुक की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं इस टाइप के एग्जांपल्स को करने के लिए। तो स्टूडेंट इसके जो लास्ट हमारे पास बचता है वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशंस हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स आर नोन एज रिएक्टेंट। जैसा भी आपने देखा था NaOH और हमारे पास HCl था, और देन प्रोडक्ट के लिए द न्यू सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रोडक्ट। तो एरो को कंसीडर करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और इजीली विजुलाइज करके रिएक्शन को भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इस रिएक्शन को देखें H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो H2O2 है वो फॉर्म कर रहे हैं H2O को, तो इसलिए जो H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है वो हमारे रिएक्टेंट हैं, और H2O हमारा क्या है, प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट ये था आपका आज का लेक्चर, जो कि काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।